अरे बहू, ये तुम क्या पहनकर मंदिर जाने की सोच रही हो? सुमित्रा देवी की आवाज में झुंझलाहट थी। मां जी, जीन्स और कुर्ता ही तो पहना है, इसमें क्या बुरा है? नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये कहानी है सुमित्रा देवी और उनकी बहू नेहा की, जिनकी दुनिया और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ परंपराओं में पली बढ़ी सुमित्रा देवी थी, जिन्हें हर बात में रीति रिवाजों की झलक चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ थी नेहा, एक आत्मनिर्भर, आधुनिक सोच वाली महिला, जो परंपराओं का सम्मान तो करती थी, लेकिन अंधविश्वासों के खिलाफ खड़ी भी हो जाती थी। बहू, तुलसी के पास घी का दीपक जलाया या नहीं? मां जी, बिजली का बल्ब जलाया था, ज्यादा रोशनी होती है, नेहा ने मजाकिया अंदाज में कहा। सुमित्रा देवी का माथा ठनका। वे पैर पटकती हुई रसोई में आईं, जहां नेहा मोबाइल पर गूगल से रेसिपी देखकर कुछ बना रही थी। ये क्या बना रही हो? क्विनोआ खिचड़ी। मां जी, बहुत हेल्दी होती है। हमारे जमाने में मोटा अनाज खाते थे, लेकिन स्वाद से समझौता नहीं करते थे। सास बहू की इस रसोई लड़ाई में भगवान कृष्ण भी मुस्कुरा रहे होंगे, जो खुद माखन चुराने में उस्ताद थे। शायद वे भी नेहा के किचन एक्सपेरिमेंट्स देखकर कहते, अरे थोड़ा माखन ही खिला दो। करवा चौथ का दिन आया। सुमित्रा देवी ने सुबह से व्रत रखा था और बहू से भी उम्मीद थी कि वो ये परंपरा निभाए। नेहा, आज तुमने कुछ खाया तो नहीं? हाँ मां जी, हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया था। सुमित्रा देवी का चेहरा ऐसा हो गया मानो उन्हें रावण के वध का समाचार मिला हो। अरे बहू, शादीशुदा औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए। मां जी, पति की लंबी उम्र के लिए हेल्दी खाना और एक्सरसाइज जरूरी है। भूखा रहने से क्या होगा? सुमित्रा देवी निरुत्तर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो कम से कम रात को चंद्रमा देखकर पानी तो पी लो। क्यों नहीं मां जी, लेकिन पहले मैं चंद्रमा को देखकर ये प्रार्थना करूंगी कि आप भी हेल्दी और खुश रहें। भगवान शिव कैलाश पर बैठे ये देख रहे होंगे और पार्वती से कह रहे होंगे, देखो देवी, आज की बहुएं कितनी समझदार हैं, बिना तर्क वितर्क के कुछ नहीं मानती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की सोच को समझने लगी। नेहा को एहसास हुआ कि कुछ परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने का तरीका है। वहीं सुमित्रा देवी ने भी ये मान लिया कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। एक दिन नेहा ने साड़ी पहनकर पूजा की और सुमित्रा देवी ने मोबाइल पर योगा ट्यूटोरियल देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। बहू, तुम सही कहती हो, बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए। और मां जी, परंपराओं का सम्मान भी जरूरी है। यहीं से शुरू हुआ एक नया रिश्ता, जहां तकरार कम थी और प्यार ज्यादा। शायद यही सास बहू का असली रिश्ता होता है, जिसमें गंगा और यमुना की तरह अलग धाराएं होती हैं, लेकिन मिलकर संगम बना देती है। परंपरा और आधुनिकता जब साथ चलें, तभी जीवन का असली आनंद है।